अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 8 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का व्लॉग। रात गए एक इंतहाई एक बात रात को सुनने को मिली कि पाकिस्तान के एक कारगो तैयारा जो प्राइवेट कंपनी का एक था वो रात को कराची में गिर गया। चलो फिर चलते हैं व्लॉग की तरह। खबर देखने को मिली। एक पाकिस्तानी प्राइवेट कंपनी का कार्गो तैयारा वो बलूचिस्तान के करीब और माड़ा के करीब गिरकर तबाह हुआ है। क्रैश किया है इसने। ये कार्गो तैयारा था, 5 अफराद अमले के इसमें सवार थे। ये तैयारा किस प्राइवेट कंपनी की मिल्कियत में था, कितने साल पुराना था? रात गए तमाम टीवी चैनल्स, पूरा सोशल मीडिया इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर कमेंट्री कर रहा था। कुछ हकाइक और मालूमात आपकी खिदमत में लेके आए हैं। सोगवार है पूरा पाकिस्तान। बिलखुसूस ये तैयारा किस कंपनी की मिल्कियत में था, ये कंपनी दावा क्या करती है अपनी वेबसाइट पर, इसमें क्या नकाइस थे? ये तो फनी खराबी दूर करवाने शारजा गया था, तो फनी खराबी क्यों दूर ना हुई? कैसे ये लापता हुआ, कैसे क्रैश हुआ? 4 से 5 अहम तैयारे, कश्तियां रेस्क्यू के अमल में मसरूफ हैं मुसलसल। ये एक अफसोसनाक खबर है। दूसरा, ईरान अमेरिका सूरत हाल एक बार फिर से उसी डगर पर जाती दिखाई दे रही है जिसका खदशा था। एक जानिब तदफीन का अमल जारी है जनाब आयतुल्लाह शहीद का, तो जो ईरान के लिए तेल की तरसील में पाबंदियां हटाई थी अमेरिका ने, वो रिवोक कर दी। और ईरान के ताल्लुकात सऊदी अरब और कतर के साथ कशीदगी की जाने बढ़ रहे हैं, क्योंकि मंगल और सोमवार पिछले 2 से ढाई दिनों में 3 ऑयल टैंकर्स हैं जो आबना हुर्मुज़ से गुजर रहे थे, जिन पे हमला किया गया है। तो क्या दोबारा से नेवल ब्लॉकेड होने जा रहा है? ये दूसरा मौजू। अब सूरत हाल ये है कि जो हमने आगाज किया, ये K2 एयरवेज एक प्राइवेट कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। कराची में इसका ऑफिस है, 4थे फ्लोर पर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, जो पता लिखा हुआ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। बलूचिस्तान और माड़ा के करीब जो समुद्री हुदूद है, वहां पे शारजा से कराची आने वाला ये निजी कंपनी का कार्गो तैयारा, इसको हादसा पेश आया है। और 11 या 12 बजे के आसपास, हालांकि जो वाकया रिपोर्ट हो रहा है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट रेडार या फ्लाइट को मॉनिटर करने वाले इदारे हैं, वो बताते हैं कोई 9:15 9:30 बजे के करीब ये कराची से 155 नॉटिकल मील मगरिब में ये तैयारा जो है ये नीचे तेजी से गिरता हुआ रेडार डेटा बताता है कि महसूस हुआ, मालूम हुआ, राब्ता मुनक़ता हुआ। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी इस सिलसिले में तफसीलात जारी करे, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि PNS जुल्फ़िकार पाक बहरिया का जो रेस्क्यू के लिए शिप निकला है वो कर रहा है। साब तैयारा बुलारी एयरबेस से, ATR तैयारा तुर्बत से, और जो ईदी का एयरक्राफ्ट है पाइपर स्नेका, वो भी इस अमल में मसरूफ है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का जो तिजारती जहाज है जिसका नाम लाहौर है, वो भी खुले समंदरों में जा पहुंचा है। ये पहले खबर आई कि तैयारा लापता हुआ है, फनी खराबी थी इसमें, उसकी मुरम्मत के लिए ये शारजा था, 5 दिन वहां पे इसने कयाम किया। फनी खराबी जाहिर बात है दूर हुई तो ये वापस आ रहा था। नॉर्दर्न टेक नामी कंपनी है जहां ये तैयारा मुरम्मत के लिए गया, शारजा में। अच्छा, इस कंपनी के बारे में भी बताया जाता है कि ये कंपनी पाकिस्तान के एक साबिक मुशीर हैं हवाबाजी के, उनकी ये कंपनी है जहां तैयारा मुरम्मत के लिए गया है। फ्लाइट जनरल डेकोरेशन जो है उसके मुताबिक इसमें पायलट मोहम्मद रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद जतोई, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान, एयरक्राफ्ट इंजीनियर मोहम्मद हामिद और मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी सवार थे। पांचों के पांचों अल्लाह के हुजूर प्यारे हुए। खदशा ये मुआवजा हो तो वो और बात है। K2 एयर के जो तैयारा था, इसके हवाले से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी, क्योंकि मैंने कराची में रात गए चेक किया, सुबह सवेरे भी बात करने की कोशिश की मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डेंट से, तो खदशा ये है कि इस तैयारे में संगीन मसाइल थे। एक तो मैं बता दूं कि यह तैयारा कम से कम 27 बरस पुराना तैयारा है। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी इस हवाले से कंसर्न्स का इजहार करती रही, बार बार तैयारे की मेंटेनेंस और पुर्जाजात के हवाले से मुतनब्बे या वार्निंग जारी होती रही। 2023 में डॉन अखबार में खबर छपी इस प्राइवेट एयरलाइन के हवाले से, K2 एयरवेज के हवाले से, कि ये ई-जेट्स मुतारिफ करवाने जा रही है। इसकी जो कमर्शियल मैनेजर हैं सारा खोसू, उनसे मंसूब ये बयान छपा और उन्होंने बताया कि K2 जो कराची में वाकया है, ये दर हकीकत 2018 में बनी K2 एयरवेज,
कार्गो के लिए इस्तेमाल होती थी, शिपिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल या कपड़ों की या टेक्सटाइल की या मेल के लिए यूज हो रहा था। तैयारा वैसे मैं डिटेल में बताता हूँ, पहले पैसेंजर था, बाद में कार्गो बनाया। तो 2018 में बनने वाली जो कंपनी है, तारिक मजीद राजा इसके सीईओ हैं। अब ये कौन है ये बताते हैं, जिसकी जो मालूमात हमने इकट्ठी की, इसकी फैमिली पीआईए से वाबस्ता रही और खुद जो इनकी वेबसाइट पे इनके बारे में मालूमात हैं कि ये यूएई के एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, 1992 से यूएई में ये कारोबार करते हैं, कामयाब बिजनेसमैन इनके बकौल। आसिम मिराज एक और शख्सियत जिनको इनसे जोड़ा जाता है। अच्छा, ये बोइंग 737 है तैयारा, जो कार्गो में बदला गया, शारजा से कराची जो आ रहा था, और फ्लाइट का नंबर था KTA 1732, रजिस्ट्रेशन नंबर है APBQ1। ये अचानक रडार से गायब हुआ, जो ऑफिशियल बयान आया है एयरपोर्ट अथॉरिटीज का, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज का। 9:18 पर इसका जो नेविगेशनल सिस्टम है, जो नेविगेट करता है, गाइड करता है, उसमें खराबी की इत्तला मिली। कराची में जो मौजूद कंट्रोल सेंटर है उसने फौरी पर रहनुमाई की, जो उनका अपना तरीकाकार होता है। 9:21 पे फ्लाइट रडार और दीगर वेबसाइट्स ने, चूंकि वो फ्लाइट्स को मॉनिटर करते हैं, रडार पर देखा गया कि तैयारा इंतहाई तेजी से नीचे आ रहा है और उसकी जो समत है उसमें भी तेजी से तब्दीली देखने को मिली। लेकिन कुछ माहिरीन का ये मानना है, दुनिया भर में के एक्सपर्ट्स हैं जो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कि नो डिस्ट्रेस सिग्नल वाज रिसीव्ड, कोई डिस्ट्रेस का, किसी हादसे का या के कंट्रोल खो गया, उसका कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि ये 22,000 फीट फी मिनट की तेजी से नीचे गिर रहा था तैयारा। नेविगेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, सम्प चेंज हुई, उसका मतलब बड़ी फनी खराबी। बोइंग एक महफूज तैयारा वैसे तो मजमूई तस्वुर किया जाता है, तो क्रैश की इत्तला है बदकिस्मती से 5 कीमती अफराद जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं, इसमें शहीद हुए, मैं तो कहूँगा हादसाती मौत है। और जिम्मेदार ऑब्वियसली, अगर इसमें फनी खराबियां थी, तैयारा पुराना था, ये जो कंपनी है बड़े बड़े दावे कर रही थी, इसके सीईओ बड़े कामयाब बिजनेसमैन है, यूएई बैठे हैं, सवाल पूछे जाने चाहिए, तहकीकात होंगी अब। लेकिन मैं बताऊं कि ये 2024 में इस K2 एयरलाइन के साथ ये तैयारा आया, आयरलैंड से ये खरीदा गया था, वो 27 बरस पुराना है। जो इसकी पूरी हिस्ट्री हमने निकाली उसमें बताया जाता है पहले मुसाफिर तैयारा था, 1999 में प्रॉबेबली ये इन एक्शन आया एरोफ्लोट नामी कंपनी के साथ। उसके बाद इंडोनेशिया की एक कंपनी है उसके साथ जुड़ा, फिर फेडेक्स और TNT कार्गो के साथ जुड़ा, फिर ASL एयरलाइट के साथ जुड़ा, फिर आयरलैंड के साथ जुड़ा। 1999 से लेकर ऑनवर्ड 2024 में इस तैयारे को फिर खरीदा गया। जो ये तारिक मजीद राजा सीईओ हैं, वेबसाइट पे मैंने दिखाई उनकी इमेज, इनके तवस्सुस से ये आता है यहाँ पे, और ये फिर दावा करते हैं कि हम वी कनेक्ट बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग सेफ, एफिशिएंट एंड इनोवेटिव एयर कार्गो। ये उनका दावा है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4th फ्लोर पर इनका ये ऑफिस, मेल सर्विस हो, पेरिशेबल आइटम्स हो, टेक्सटाइल या फार्मास्यूटिकल या चार्टर तैयारे, उस सब के लिए ये कंपनी मौजूद थी जो सर्विसेज अपनी मुहैया करती थी। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया पेश आया, रात भर तशवीश रही लोगों को इस वाकये को जानने के बाद। अल्लाह पाक इस इनके अहले खाना और इनके साथ सौगबरान के साथ हमारी हमदर्दी अल्लाह सब्र दे। क्या क्या ख्वाब होते हैं एविएशन से जुड़े लोगों के। बहरहाल एक और मसला गड़बड़ हो रहा है जो मैंने ईरान अमेरिका के ऊपर, आपको याद है हमने पिछले 120-25 दिन मुसलसल वीलॉग्स किए, सुबह के भी और शाम के भी, मालूमात आप तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक इवेंट ये है कि जो सोमवार और मंगल 2-2.5 दिनों में 3 ऐसी वेसल्स या टैंकर्स हैं LNG या तेल लेके जा रहे थे आबने हुर्मुज से, जिसके ऊपर कहा जाता है कि ईरान ने हमला किया। अब उसके बाद अमेरिका ने रिवोक कर दी हैं सैंक्शंस, वो बहाल कर दी हैं पाबंदियां, जो वेवर मिला था, रियायत मिली थी ईरान को ऑयल और पेट्रोकेमिकल सेल के लिए कि आप फरोख्त कर सकते हैं जब तक हमारी हतमी डील नहीं होती। और कहा गया कि ईरान ने क्योंकि दोबारा टैंकर्स को टारगेट किया, इसलिए हम इसे रिवोक कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, खजाने का डिपार्टमेंट अमेरिका का, उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि ये क्लॉजेस का हवाला और हालिया मुआहदे का हवाला देके वो जारी किया। 21 जून का ये लाइसेंस इन्हें मिला था कि ये तरसील जारी रख सकते हैं, पाबंदियां खत्म होती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, ये रिवोक हो गई। तो अब मेरा खदशा ये है कि अगर सूरत हाल आगे बढ़ती है, चौथा राउंड इस्लामाबाद होने से पहले,
तो एक बार फिर ट्रंप कहीं नेवल ब्लॉकेट का ऐलान ना कर दे, जो तुर्किया के दौरे पर गया है, F-35 उसे देना चाहता है। तो ये बुर्दवान को रात गए इसराइली प्राइम मिनिस्टर से एक इंटरव्यू में पूछा गया नेतन्याहू से, तो उसने कहा अगर इसराइल को F-35 तैयारी अमेरिका ने दिए तो मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा, हमें बरतरी रहनी चाहिए, कोई और मुल्क ऐसे तैयारी ना खरीद जो हमारे पास है। इसराइल के पास ये मौजूद है जो इस्तेमाल भी हुए। बहरहाल साथ मैंने देखा ये 2 टैंकर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो है क्या, मामला क्या है। देखिए ये इशू होता है 3 टैंकर्स का मजमूई तौर पर। जो यूनाइटेड किंगडम की मैरी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर नजर रखने वाली मैरी टाइम की, उसने इसको रिपोर्ट किया है। मुख्तलिफ हमले हुए हैं। ओमान के करीब एक को आग लग गई टैंकर को, 2 को नुकसान पहुंचा, एक पर कहा जा रहा है ड्रोन हमला हुआ। एक वेसल को आग लगी ओमान के करीब जो मैंने पहले जिक्र किया, कतरी टैंकर है अल रक़ियात, उसको लीमा के करीब ओमान के करीब हिट किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस कार्गो वेसल ने इग्नोर किया उनकी वार्निंग को। ईरान वहां पे पासदारान की नेवी के जरिए चाहता है कि हमारी मर्जी के रूट के मुताबिक बारी आने पे जहाज वहां से गुजरे, अदरवाइज जो खिलाफ वर्जी करता है वार्निंग देते हैं छोटी कश्तियों के जरिए, वरना ठोक देते हैं ड्रोन या दीगर। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है क्योंकि ये जो वेसल है इसमें सऊदी वेसल भी था और कतर का भी, उसकी डिटेल मैं आपको देता हूं। होता यूं है कि कतर के टैंकर पर जब हमला हुआ तो ईरान ने उसकी पहले पहल की तरदीद, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ईरान के बता रहे थे कि हाँ हमने टारगेट किया, जैसे मैं पहले बता रहा हूं वार्निंग इग्नोर की गई है। अब ईरान के जो सफीर है कतर में, हालांकि कतर का जो किरदार रहा अभी स्विट्जरलैंड के मुज़ाकरात में, फिर दोहा के मुज़ाकरात में, वो आप सबके सामने, पाकिस्तान के बाद सबसे अहम किरदार कतर का था। तो कतर के टैंकर को हिट किया गया और ईरानी सफीर को कतर ने बुलाया, एहतजाज रिकॉर्ड किया और खतरनाक नताइज की धमकी दी। गड़बड़ हुई, यानी चंद रोज पहले तक ये मुज़ाकरातकार सालिस हैं और आज आमने सामने कन्फ्रंटेशन के मूड में चले गए हैं। LNG कतर का ये टैंकर था जो गुजर रहा था, फिर सऊदीया के टैंकर को भी निशाना बनाया, उन्होंने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब ये इसके बाद जो मसला मुझे दिखाई दे रहा है, जो अब्बास इराक़ची साहब की स्टेटमेंट थी कि हतमी डील के लिए, मुज़ाकरात के लिए तो हम तैयार हैं लेकिन धमकियों के साथ हम नहीं करेंगे। इस सिलसिले मैंने देखा क्योंकि जनाब आयतुल्लाह की जो नमाज जनाजा उसकी रसूमात भी जारी हैं, तो नजफ शरीफ में ले जाया गई उनके जस्ते खाकी और वहां से फिर कुम पहुंच चुके हैं दोबारा। तो नजफ की गलियों में बड़े हैरान कुन मनाजिर देखने को मिले, यानी पूरी ईरान की क़यादत जो है वो मैदान में आ गई। जैसे कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान है, जनरल रज़ाई साथ यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी पार्लियामानी स्पीकर, और अब्बास इराक़ची जो सामने आते दिखाई देते हैं, इराक के प्राइम मिनिस्टर भी साथ दिखाई दिए। तो ये एक निडरपन के साथ वो जिस तरह से जनाजे की मुख्तलिफ रसूमात का हिस्सा बन रहे हैं, वो सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम कि वेयर डू दे स्टैंड। और फिर वो कहते हैं कि मुज़ाकरा तो करेंगे लेकिन धमकियों के साथ नहीं करेंगे। अब मैंने देखा कि जो अमरीकी नेवी है वो क्या कह रही है, ये है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसके लिए इतनी बड़ी कहानी मैंने आपको सुनाई। अमरीका की यूएस नेवी लेड ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर JMIC, ये इसने जब से ये जून 15 के बाद से जब से मामला बेहतर हुए तो आबना हुर्मुज़ में शदीद खतरे को माइनस कर दिया था। अब इसने कहा है कि थ्रेट लेवल जो है ट्रांजिट करने का आबना हुर्मुज़ से किसी भी वेसल के लिए, वो इसने सब्सटेंशियल से सवियर कर दिया है, इंतहाई कर दिया, शदीद कर दिया है। पहले सब्सटेंशियल था कि खातिर खा यहाँ पे खतरा है, लेकिन अब शदीद को अलार्म कर दिया है वेसल्स के लिए। तो ये इस बात का भी सबूत है कि अमेरिका क्या एंटिसिपेट कर रहा है आबना हुर्मुज़ से जुड़े मामले। इस सारी सूरत हाल में नेवल ब्लॉकेड, तेल पर जो रियायत थी उसे खत्म करना, दोबारा पाबंदियां बहाल करना, लेकिन खदशा ये था कि अगर ईरान ने कुछ टैंकर्स को हिट किया है तो अमेरिका रद्द-ए-अमल देगा, बिलखुसूस जबकि ईरानी क़यादत नमाज जनाजा जो है जनाब आयतुल्लाह की उसमें मसरूफ है, मैदान में नजर आ रही है, हाथ से हाथ में लाके कंधा देते हुए खड़ी दिखाई दे रही है। तो जिस बात का डर था वो हो गई है, यानी अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है। हालांकि हम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के एक और राउंड की तवक्को कर रहे थे नमाज जनाजा के बाद। अब रात गए कश्म जो जजीरा है वहां बंदर अब्बास के करीब इलाकों में, सरीक में जो ताहरवी घाट है वहां 6 प्रोजेक्टाइल फायर हुए हैं। ईरानी मीडिया, ईरानी हुकाम कहते हैं कि हमने उन्हें तबाह किया है, लेकिन सेंटकॉम जो अमेरिका का मरकजी इदारा है फौजी ऑपरेशन को देखने के लिए, उसके बकौल वो तस्दीक करते हैं कि बिल्कुल जो सोमवार और मंगल को ईरान ने 3 जहाजों को, टैंकर्स को, वेसल्स को निशाना बनाया, तो उसके जवाब में रद्द-ए-अमल में अमेरिका ने ईरान के इन इलाकों पर हमले किए हैं
اور اس کے جواب میں رد عمل کے طور پر، تاکہ مستقبل میں ایران کے ان کارروائیوں کو روکا جا سکے، اسے تنبیہ کی جا سکے۔ تو اگر ایران نے 2 یا 3 ویسلز کو ٹارگٹ کیا کہ انہوں نے وارننگ نہیں سنی، تو جواب میں امریکہ ایک بار پھر حملہ آور ہوا ہے ایران کے اوپر۔ آنے والے 24 گھنٹوں میں اس کی مزید ڈیٹیلز بھی آئیں گی۔ کیا یہ وہی سلسلہ ہے کہ ٹینکر کو ہٹ کیا، جواب میں رات گئے امریکہ نے حملہ کر دیا، یا اور دن میں معمول اور مذاکرات کی کہانی، یا اس بار معاملہ سنجیدہ ہوگا؟ لیکن اس پوری جنگ سے ہم بار بار عرض کرتے رہے کیا کھویا کیا پایا۔ جو امریکہ کو ڈنٹ پہنچ رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی پڑے گی، چاہے اس کی اپروول ریٹنگ گر رہی ہو یا دیگر مسائل ہوں، اکانومی کا بیڑا غرق ہو، 45 سے زائد جہاز گرے ہوں۔ اہم خبر یہ ہے کہ جو امریکی ایئر لائنز ہیں ان کا جو فیول کا بل ہے وہ 2 گنا سے زائد ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر جو پچھلے برس مئی میں امریکی ایئر لائنز کا 1 ماہ کا فیول کا بل تھا وہ تھا 3.62 بلین امریکی ڈالر۔ تو اس سال جو مئی کا بل آیا ہے امریکی ایئر لائنز کو اس جنگ کے دوران وہ ہے 6.7 بلین، یعنی کوئی 85% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہے اس جنگ کی کاسٹ جو ٹرمپ بھگت رہا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد یہاں پہ ڈیل ہو، معاملہ فہمی ہو، ٹرافی اس کے پاس جائے کہ ہم نے جوہری ہتھیار بنانے سے روک لیا ہے اور کسی حد تک اثاثے واپس کر دیے۔ لیکن ایران جس طرح سے ویل کیلکولیٹڈ، ویل آرکسٹریٹڈ طریقے سے، چاہے وہ جنازے کے معاملات ہوں، مذاکرات کے معاملات ہوں، ایک خاص پلاننگ ساتھ چل رہا ہے، وہ تھکا رہا ہے امریکہ کو۔ اور اب اوپر سے اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو بیٹ تھی امریکہ کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب ترکیہ کے ساتھ تعلقات میں بڑی گرم جوشی، جس طرح سے وہ ملا ترکیہ میں، جب ملنے گیا مختلف وزراء سے ٹرمپ، تو کچھ جرنیلوں کو سیلیوٹ بھی اس نے کیا، بازو میں بازو ڈالا ہوا ٹرمپ کے ساتھ۔ F-35 کی کہانی ہے جو پہلے ترکیہ لینا چاہ رہا تھا، جنگ کا حصہ نہیں بنا، جس پہ ٹرمپ اسے بڑی شاباش دیتا ہے کہ وہ شکر ہے وہ ایران کا حصہ نہیں بنا۔ لیکن F-35 اگر مل جاتا ہے ترکیہ کو، جو اس خطے میں صرف یورپی ممالک کے علاوہ اسرائیل کے پاس ہے، تو نیتن یاہو کو خدشہ ہے کہ طاقت کا توازن بگڑ جائے گا، میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہی وہ ملک ہے اس پورے خطے میں جس کے پاس یہ سٹیلتھ جدید ترین طیارہ جو امریکہ نے بنا کے دیا وہ موجود ہے۔ آج کے دن میں ہماری سب سے زیادہ نظر جو ہے وہ ممکنہ امریکی دھمکیوں یا اگلے مرحلے کے لیے ہوگی، کیونکہ جب تک تدفین نہیں ہو جاتی جناب آیت اللہ شہید کی، ایران کی جانب سے مذاکرات یا کسی بھی قسم کی اور انگیجمنٹ ابھی فی الحال مجھے وقفے میں دکھائی دیتی ہے، اس پہ پاز لگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اجازت دیجیے، ہمیں دیجیے اجازت، اور ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ہمارا سبسکرائب کریں۔